नमः संस्कृताय मित्रों। तो आज आपके सामने हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी यानी आपका केबीएस और एनबीएस की जो भर्ती निकली हुई है 2025 में, इसका सिलेबस आपको बताएंगे, किस प्रकार से आपको पढ़ना है ये मैं आपको बता रहा हूं। आज एक एक पॉइंट नोट करिए, ध्यान पूर्वक आपको समझना है। पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसके लिए आपकी जो फॉर्म एक वीडियो हम बनाकर डाल दिए हैं, देखिए इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन और आपका बीएड होना चाहिए। आयु आपकी 35 साल तक होनी चाहिए। कितनी? 35 साल तक। और सैलरी जानते हैं कितना मिलेगी इससे? तो सैलरी आपकी भैया 44,000 से 44,900 आपकी सैलरी शुरुआत में चालू होगी, यानी कि ये आपका 90,000 तक पूरा पड़ जाएगा। और ये पहुंचेगा कहां तक? तो 1,42,400, 1,42,400 यहां तक आपकी ये पूरी जो है सैलरी है। तो आइए एक एक जानकारी और बिल्कुल एक एक बिंदुओं को ध्यान से समझिए, क्या क्या आपको पढ़ना है। स्नातक स्तर का आपको, स्नातक देखिए सामने लिखा है, स्नातक स्तर पर पढ़े गए जो पाठ्यक्रम है, उनकी अवधारणाओं को, अनुप्रयोगों की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। यानी आपको स्नातक स्तर का पूछा जाएगा, यानी जो आपने बीए में किया होगा। ठीक है। अब यहां पर गद्य खंड में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो गद्य खंड में इन्हों ये बता रहे हैं कि गद्य खंड में भैया आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पढ़ना। ठीक है। गद्य साहित्य की विधाएं पढ़ना है। बता रहे हैं विधाएं में भैया आपको कहानी केवल बता रहे हैं, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज और कथेतर गद्य, ये आपको आपको पढ़ना है। अब देखिए काव्य खंड में बता रहे हैं कि काव्य खंड में भैया आपको क्या पढ़ना है। आदिकाल कविता, भक्ति काल में आपको सगुण, निर्गुण और सूफी काव्य पढ़ना है। रीत काल की कविता यानी आधुनिक काल की कविता, वर्तेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगति प्रयोगवाद, नई कविता युग। ठीक है। नई कविता, नई कविता और समकालीन कविता, ये आपको पढ़ना है। आगे बता रहे हैं कि हिंदी भाषा का विकास, व्यवहारिक व्याकरण, हिंदी की उप भाषाएं, बोलियां, वर्ण विचार, उच्चारण, वर्तनी आपको पढ़ना है। शब्द विचार, शब्द रचना, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द इत्यादि आपको पढ़ना है। संधि, संधि पढ़ना है। समास भी पढ़ना है। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य रचना, अर्थ एवं रचना के आधार पर पद परिचय। अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार, और इसमें देखिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानविकीकरण, अलंकारों का गहन अध्ययन करना है। इसके बाद बता रहे हैं शब्द शक्तियां भी आपको पढ़ना। शब्द शक्तियां, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, पद्यांश और संविधान में हिंदी की स्थिति संबंधी धाराएं, उपधाराएं, हिंदी राजभाषा, संपर्क भाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी, ईमेल लेखन, लघु कथा लेखन, विज्ञापन लेखन इत्यादि लेखन आपको पढ़ना है। तो ये आपका पूरा किसका है? हिंदी का सिलेबस है। किसका है? तो ये इतना आपको जो है हिंदी टीजीटी में पूरा आपका जो सिलेबस है केबीएस का, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ का आपका जो यही पेपर आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 85% इसी से बन जाता है और आपका 15% आपका इंटरव्यू का वेटेज हो जाता है। इस प्रकार से आपका ये रिजल्ट बन जाता है और फिर आपको फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है कि आपको केवीएस या एनबीएस मिलेगा। ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको सरकारी नौकरियों की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। और यह चैनल हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।